नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। दोस्तों, साकरखैया गांव में एक उच्च माध्यमिक स्कूल है। उस स्कूल में आज नोतरा कार्यक्रम रखा गया था। जी हाँ, आपने सुना होगा नोतरे का नाम, जो शादी के अवसर पर चलता है या आदिवासी समाज में विशेष अवसरों पर चलता है या नोतरा रखा जाता है। लेकिन आज स्कूल के विकास और स्कूल में सुधार के लिए नोतरा कार्यक्रम रखा गया था और यहाँ पर आसपुर के जो विधायक हैं उमेश जी डामोर हैं, वो भी आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, आज वार्तालाप करेंगे, क्या कुछ इन्होंने भी वादे किए हैं या फिर स्कूल के लिए क्या कुछ बात रखी गई है इन्होंने, इनसे बात करते हैं। विधायक साहब बताइए, आज जो नोतरा कार्यक्रम की पहल जो हिमांशु जी पंड्या ने करी है, ये पहल आपको कैसी लगी? सबसे पहले तो आपको दोनों चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप इतने दूर से यहाँ पे हमारे विधानसभा के अंदर एक गरीब परिवार रहता है, जहाँ गांव में और कहाँ जो लोग देखते नहीं हैं मीडिया कई बड़े बड़े, और यहाँ पे आके कवरेज कर रहे हो एक आदिवासी एरिया के अंदर, इसके लिए मैं खूब खूब धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही जो प्रिंसिपल साहब की यहाँ की बहुत पहल मुझे अच्छी लगी। ये लोग यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साकरखैया विद्यालय के अंदर कालीबाई कलासुआ के नाम से पद यात्रा के 4 किलोमीटर की पद यात्रा करने के बाद यहाँ पे आए, और आने के बाद उन्होंने नोतरा का कार्यक्रम जो रखा, हमारे आदिवासियों का नोतरा का कार्यक्रम रखा जाता है, तो उन्होंने रखा। इसके लिए मैं उनकी जो अच्छी पहल है उसको मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ का। अच्छा, क्या आपको लगता है ये पहल वागड़ क्षेत्र में चलनी चाहिए? क्योंकि शिक्षा के मामले में जो वागड़ क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और सरकारें हैं वो पूरी तरह से देख नहीं पाती है। देखो, ये पहला कहीं न कहीं गुरुजी मेरे को इनवाइट करने के लिए आए थे, और इसके अंदर मैंने भी कहीं न कहीं गुरुजी को भी यही कहा था कि ये तो आप एक विद्यालय के अंदर कर रहे हो, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सभी विद्यालय के अंदर होना चाहिए। आज मैं विधायक हूँ और मैंने जितने आसपुर विधानसभा के अंदर लगभग 118 विद्यालय हैं जो सीनियर विद्यालय, इन सीनियर विद्यालयों के अंदर मतलब 10 विद्यालय को छोड़ के 100 से ऊपर विद्यालयों के अंदर जहाँ पे कक्षा की आवश्यकता है, जहाँ पे बिल्डिंगें गिरने जैसी स्थिति है, जहाँ पे 4 दीवारें नहीं है, हम लोगों ने प्रस्ताव बना के सरकार को भेजा है, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। हमने मुख्यमंत्री को भी लिखा है और हमने शिक्षा मंत्री मदन लाल जी को भी लिखा है, लेकिन किसी भी प्रकार से हमको बजट नहीं दिया जा रहा है। तो हमारे पास अब सरकार हमें अगर बजट नहीं देगी तो हम लोग खुद ही सरकार बन के अब काम करना चाह रहे हैं। और मैंने भी इसके अंदर 5 लाख का चेक दिया है, और इसके अलावा भी 5 लाख का मैंने भी दिया है चेक। इसके अलावा भी जो ग्रामीण जन है, जो गरीब परिवार से जो लोग हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो उन लोगों ने भी 100 500 किसी ने 1000, किसी ने 5000, किसी ने 10,000, यहाँ पे कॉमेडी भी आए हुए हैं सब लोग साथी, तो उन्होंने भी कहीं मदद करी है। तो हम लोग अब यही चाह रहे हैं कि हमारा गाँवों के अंदर और हमारे शिक्षा का स्तर गिरे नहीं हो करके अब हम खुद पहल कर रहे हैं, और हम खुद भामाशाह के रूप में और नोतरा के रूप में हम लोग हमारे शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए हम बिल्डिंग बनाने में लगे। अच्छा, क्या इस शिक्षा में नोतरा की पहल को आप सदन में उठाने का प्रयास करेंगे? क्योंकि सरकार जब विफल होती है तो लोग खुद जागरूक होकर यहाँ पर नोतरा गिराने लगते हैं। बिल्कुल, इस पहल को यहाँ के विधानसभा में भी विधायक हूँ, और यहाँ जनता की आवाज़ को सदन के अंदर, महापंचायत सदन है जो राजस्थान का, उसमें रखने का मेरा कर्तव्य बनता है, तो उसको मैं निभाऊंगा। और सरकार को भी बताऊंगा मैं कि वास्तविक वहाँ पे हमारे जो छोटे छोटे गांव है, ग्रामीण इलाकों के अंदर वास्तविक मूलभूत आवश्यकता जो है आज तक सरकारों ने पूरी नहीं करी, तो उसको लेके हम लगातार लड़ते आए और लड़ेंगे भी सही। अगर एरिया के अंदर, मेरे एरिया के अंदर आज देखा जाए कि आज़ादी के बाद भी कई सारी ऐसी है जहाँ सड़कें नहीं बनी हुई है, तो उस चीज़ के लिए भी हम भामाशाह के रूप में सड़कें बनाएंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। आज ये कोई भी सरकार हो, सरकार आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन वोटों के समय आती है और वोट लेके चली जाती है, बड़े बड़े वादे करके चली जाती है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क पे मूलभूत जो आवश्यकता है जो गांव में, उनके लिए नहीं करती है। इसलिए हमने ये नई पहल, एक तो ये शिक्षा विभाग की तरफ से नई पहल है
प्रिंसिपल साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरा स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही दूसरे जो विकास नहीं होते उस पर भी हम बड़ी पहल करेंगे इसी तरह से। सर, जो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं और जो वागड़ क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको इस पहल के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाह रहा हूँ, जब कोई नहीं सुने तो हमारे लिए यही पहल महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि आज मैं विधायक हूँ, मेरे पास 5 करोड़ रुपए का बजट होता है सालाना, और उस 5 करोड़ का बजट को मैंने 70% बजट शिक्षा विभाग के अंदर डाला। आपने देखा होगा कि मेरे विधानसभा के अंदर एक ब्लॉक है, आसपुर ब्लॉक के अंदर पीएस और यूपीएस विद्यालयों के अंदर 135 विद्यालयों के अंदर प्रोजेक्टर माई लैपटॉप लगाया। और मैंने इसलिए ये सुविधा कराया, नया नवाचार इसलिए करा कि हमारे पहले जब मैं भी सरकारी विद्यालय में पढ़कर निकला हूँ, तो सरकारी विद्यालय में हम जब पढ़ते थे तब एक काला सा बोर्ड देखते थे, एक सफ़ेद सी चौक देखते थे और एक डस्टर देखते थे, इसके अलावा किताबें देखते थे। लेकिन आज की तारीख में एक आधुनिक और तकनीकी की ओर हमको शिक्षा लेनी चाहिए। उसको देखते हुए मैंने ये सोचा कि हमारा जो गरीब समाज का व्यक्ति, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी किसी भी समाज का हो, जो गांव में रहता है, वो व्यक्ति अगर गांव तक ही सीमित रह जाएगा तो मतलब नहीं है। इसलिए मैंने ये सोचा कि हमारा गांव का बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा, एक जयपुर की जिस तरह से शिक्षा है और दिल्ली की शिक्षा है, इसका कंपटीशन करे। इसके हिसाब से मैंने एक छोटी सी गाँव प्राइमरी और यूपीएस विद्यालय के अंदर मैंने एक स्मार्ट क्लास बनाने का मैंने काम करा है। तो नए नए नवाचार हम लोग कर रहे हैं। आज बेनेश्वर के अंदर भी हमने बहुत कुछ मेरे बजट से करा, जितना हो सके इतने 5 करोड़ के अंदर सालाना मैं कर रहा हूं। लेकिन इसके अलावा भी 70 साल का जो रगड़ा है वो एक साथ नहीं निकलेगा, तो कहीं न कहीं हमको दूसरी नई पहल भी करनी पड़ेगी, वो समय पे हम पहल भी करेंगे उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में आसपुर के विधायक उमेश जी डामोर, जो पधारे थे यहाँ पर वीर बाला कालीबाई भील शिक्षा संकल्प पद यात्रा के अंदर जो नोत्रा प्रथा रखा गया था शिक्षा के बारे में। और यहाँ पर उन्होंने भी 5 लाख का चेक है जो स्कूल में प्रदान किया है। और बहुत सारे ऐसे भामाशाह आए जिन्होंने 5 लाख, किसी ने 1000 रुपया, किसी ने 100 रुपया, इस तरीके से पैसा है जो दान दिया। और आज यहाँ से लोगों ने भी संकल्प लिया कि हम इस मुहिम को आगे तक ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वागड़ क्षेत्र है जो शिक्षा में पिछड़ा है। हमने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करी कि स्कूलों के हालात बिल्कुल जर्जर है, और स्कूलों के हालात को जर्जर देखते हुए हिमांशु जी पंड्या ने ये मुहिम स्टार्ट करी है। तो जरूर ये वागड़ क्षेत्र में फैलेगी और शिक्षा के मामले में जो विद्यालयों का विकास है वो संभव हो पाएगा। और इस पूरी मुहिम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, आज इस अवसर पर सबसे बड़ी बात तो जो वागड़ के जो क्रिएटर है, अरविंद भाई है, केडी भाई है, इस तरीके से जो वागड़ कमलेश जी बामणिया है, मैं तमाम नाम तो नहीं जानता सबका, तो वो सब लोग भी यहाँ पर पधारे हैं और पधार कर इस शोभा को बढ़ाया है। तो कमेंट तो जरूर बनता है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं हूँ प्रवीण डोडिया, भारत की आवाज़। नमस्कार।